हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का हेयर कट जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक लॉन्ग ब्लंट है। इसको आप लॉन्ग ब्लंट कह सकते हैं या आप लॉब कह सकते हैं। इसको हल्का सा मैंने एंगुलर काटा है, साइडों से हल्का सा लंबा रखा है, सेंटर से छोटा रखा है। आपको अब जब मैं काट रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि साइडों से थोड़ा सा लंबा है, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, बल्कि हल्का सा कर्व नजर आ रहा है आपको, सेंटर में थोड़ा छोटा और साइड से हल्का सा लंबा। क्योंकि जो मेरे क्लाइंट है उसको बाल चाहिए थोड़े से लंबे और पर बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, तो मैंने उनकी डिसाइड करा कि मैं इनको लॉब करूंगा विद लेयर्स। तो ये मैंने पहला सेक्शन काटा है, इसको मैं लेयर्स कर रहा हूँ 45 डिग्री पर। ये आप देख सकते हैं 45 डिग्री। मैंने अगला सेक्शन लिया, पुराने सेक्शन से गाइडलाइन लेकर मैंने पीछे पुल कराया है अपने प्रीवियस सेक्शन की तरफ और उसको लेयर्स कराया अगेन। मेरा फाइनल सेक्शन एक साइड का, उसको मैंने प्रीवियस सेक्शन की तरफ पुल करा और उसको 45 डिग्री पे लेयर्स कर दिया। तो आप दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से लेयर्स हो रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। दोबारा से समझिए कि जो सेक्शन हम काटते हैं उसको उसकी जगह पे, जब हम नया सेक्शन काटते हैं उसको पुल करके उस जगह पे लाते हैं जहाँ पे हमने वो सेक्शन काटा था। इसको कहते हैं काटना है तो प्रीवियस सेक्शन पे जाके काटना है बार बार। तो उससे क्या होता है, साइड का बाल हल्का सा लंबा रहता जाता है पर लेयर्स होते जाते हैं। अब आपको मेरे बालों के अंदर थोड़ी शेप नजर आई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। ये भी एक होएगा 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जो एक कान से लेके दूसरे कान तक जाता है उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं अपनी हेयर ड्रेसिंग में। वैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक सामने स्ट्रेट लाइन, ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट टू राइट जो होती है सेक्शन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो ऊपर से नीचे होते हैं उसे कहते हैं वर्टिकल। उसके बाद एक होता है एंगुलर। तो हर तरह का होता है, डायगोनल सेक्शन होते हैं। तो ये देखिए हल्का सा फिंगर टिल्ट करा है मैंने, बेस लाइन दोबारा बनाई है। उसका रीजन ये है कि ये हेयर कट आप एक्सपर्ट लोग हैं तो उनके लिए तो खैर अच्छा है ही, पर अगर जो बिगिनर है बिल्कुल और उसने अब बॉब काटना सीखना है या लॉब काटना सीखना है, उसके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है इसके अंदर। कि पहला सेक्शन काटे, उसको लेस करे, फिर दूसरा सेक्शन ले, उसको भी एक स्ट्रेट लाइन बनाए नीचे वाली गाइडलाइन से मिलाकर, फिर उसके भी लेयर्स करें। आपको लेयर्स करते वक्त लेयर्स की गाइडलाइन मिल जाएगी, और जब आप वन लेंथ कर रहे होते हैं तो आपको वन लेंथ में नीचे से गाइडलाइन मिल जाती है। एंगल आपको मैंने बताया कि हमने बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं डालना है एंगल में। तो एंगल आपका 45 डिग्री, मतलब नीचे की तरफ पुल करना है इसको, जैसे कि आप सेक्शन में देख पा रहे हैं। मैं नीचे की तरफ पुल कर रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ। तो इससे मिलता है आपको अच्छा सा लेयर्स, वो भी बिल्कुल पास पास, जिससे बनता है हमारे बालों में अच्छा बाउंस। जब इस हेयर कट को हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि बाउंस कितना अच्छा आया है। ये देखिए, और सेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेक्शन कौन से स्टाइल में काट रहा हूँ। इस सेक्शन को कहते हैं पीवटिंग करना, पीवट। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको पीवट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीवट के जो सेक्शन होते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से करे जाते हैं, वो समझा सकता हूँ। पीवट का मतलब फिलहाल आप ऐसा समझिए, जैसे एक केक का पीस है, केक है पूरा, उसमें से आपने पीसेस काटे। तो हर पीस का जो जो केक का जो एक सेंटर वाला छोटा पीस, जो नोकीला पीस होता है, वो बिल्कुल सेंटर से आता है। तो आपकी हर सेक्शन का जो एक कॉर्नर है ना, वो सेंटर में ही रहेगा, बिल्कुल सेंटर, सर के सेंटर में जाएगा जैसे पहला सेक्शन जा रहा है। जैसे ये सेक्शन आप देखिए कहाँ जा रहा है, इसके अगला सेक्शन भी वहीं से निकल के आ रहा है, बिल्कुल ये देखिए, वही कॉर्नर सेंटर के निकल के आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं पिवटिंग करना। तो इस तरह से ये सेक्शन आया, तो अब जो लास्ट सेक्शन इस तरफ का पड़ा है, वो भी वहीं से निकल कर आएगा। आप ये देखिए, अब जो लास्ट सेक्शन मैंने लिया, ये देखिए पूरा सेक्शन लेने के बाद इसका कॉर्नर बिल्कुल सेंटर से ही निकल के आ रहा है। तो इससे क्या होता जा रहा है कि मेरे साइड का बाल जो है ना लॉन्गर होता जा रहा है और सेंटर के बाल छोटे होते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके बालों में एक अच्छा सा राउंड शेप आ जाता है और साथ में लेंथ आ जाती है, और एक एंगुलर शेप आता है। आप पीछे का सेक्शन देख सकते हैं कितने शेप में आ रहा है अपने आप ही। अब आप आते हैं साइड पर। कान के पीछे वाले बाल या कान के ऊपर वाले बाल समझिए, उसको हमने पिछली गाइडलाइन के साथ, जो हमने पहले बनाई थी बेस लाइन, उसके साथ काटना होता है। और जो कान के आगे वाले बाल हैं उसको आपने शोल्डर पे लाकर लेफ्ट टू राइट काटना होता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको कभी भी हेयर कट में प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, अब हमने लेयर्स करना है, तो जो हमने पहले लेयर करके छोड़े वहां से गाइडलाइन और नए सेक्शन को उसमें ऐड करके, जो एंगल हमने 45 डिग्री पहले यूज करा था, सेम एंगल यूज करेंगे। ये देखिए अगला सेक्शन इस तरह से सेम एंगल, मतलब आपने एंगल नहीं बदलने बार बार। पूरे हेयर कट में मैंने एक ही एंगल यूज करा है, 45 डिग्री। आपने 45 डिग्री करा है। इस सेक्शन को हम पीछे डाइवर्ट करके इसलिए काट रहे हैं ताकि मेरी लेंथ मेंटेन रहे और हल्के हल्के लेयर्स आ जाएं। तो बस इसमें आपने 45 डिग्री है, स्टेप बाय स्टेप आपने आगे चलते जाना है और 45 डिग्री पे लेयर्स डालते जाना है।
ये आगे हम दूसरी साइड पर इसको हम कोम्ब करेंगे, कान के ऊपर वाले बाल मतलब कान के पीछे वाले बाल, दोनों मतलब जो आप समझो इस सेक्शन को जो समझते हैं आप वैसे समझिए क्राउन ये सेट क्राउन सेक्शन का बैक वाला एरिया है, इसको हमने पिछली गाइडलाइन के साथ काटना है, उसी लाइट गाइडलाइन को बेस रखते हुए। ये देखिए इस तरह से। और जो कान के आगे वाले बाल हैं, वो इस लाइन के आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि इसके अंदर लेंथ क्रिएट हो और आगे वाले बालों को हमने पीछे पुल करके ले जाना है। ये एक टेक्निक है जिससे हम अपने बालों की लेंथ क्रिएट करते हैं और फिंगर स्ट्रेट रखेंगे लेफ्ट टू राइट। ये अपना क्लियर हो गया आपको। अब हमने पिछले सेक्शन से गाइडलाइन ली, जो इससे में हमने लेयर्स करके छोड़े थे और इस सेक्शन को हमने 45 डिग्री पे लिया। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, तो प्रीवियस सेक्शन जो काटा है अभी हमने उसमें से गाइडलाइन लेंगे और आगे और इसका जो बेस बना अब अपने हम बालों को पुल करके लाएँगे और यहाँ काटेंगे। फिर एक स्टेप और आगे चलेंगे, जो ये सेक्शन काट रहे हैं, इसको हम बनाएँगे गाइडलाइन, ये देखिए। और हमने आगे वाले सेक्शन को लिया, पुल करा इसकी जगह पे जहाँ ये कटा था, इसको वहाँ ले गए, तो फिर वहाँ काटा। एक स्टेप और आगे इस वाले बालों को प्रीवियस सेक्शन की गाइडलाइन पे लाए और इसको भी काट दिया। तो इस तरह से क्या अचीव करा हमने? लेंथ और साथ में ग्रेजुएशन। दोनों चीज़ें जब हम अचीव कर लेते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है? वॉल्यूम। और मिलता है साथ के साथ स्टाइल। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सीधा एंगल लेना है अपने बालों के और अपने जो एंगल यूज़ कर रहे हैं 45 डिग्री, सीधा 45 डिग्री पे लाना है, इसको काट देना है। उससे क्या अचीव करेंगे? फिर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम इसमें, जिससे हमको अब मिलेगा लेयर्स। जब लेयर्स मिल जाता है हमारे को, तो उससे मिलता है वॉल्यूम और टेक्सचर। तो कितनी चीज़ें हमारे कटिंग से मिलती हैं, बस आपको जब क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपको बताने होते हैं और काम तो आपको बेशक करना ही अच्छा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको काम बहुत अच्छा करना है ताकि क्लाइंट आपके पास रिपीट होता रहे और मेरा जो मोटो है आपको अपना चैनल चलाने के लिए, देखिए, अगर मैं आपको अच्छा सिखाऊँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। पर मैं आपको अच्छा सिखाऊँगा इसलिए क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। और आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, तो आपको आगे बढ़ना है। तो ये देखिए, मैंने दूसरे साइड आ गया, मैंने अपनी बेस लाइन के साथ इसको मिला के काटा और इसके साथ मैंने इसके लेयर्स को कंटिन्यू कर दिया। पहले बेस लाइन के साथ, फिर उसके बालों का सेक्शन लिया मैंने ये वाला और उसके साथ मैंने इसको लेयर्स करना शुरू करा। लेयर्स करने के लिए वही 45 डिग्री, फॉलो द फॉलो द लास्ट वन। ये देखिए दोबारा से फॉलो द लास्ट वन, लास्ट सेक्शन जहाँ काटा था उस सेक्शन को हमने गाइडलाइन ले लिया। जैसे अब ये सेक्शन मैं काट रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ काट लिया। अब इसको मैंने गाइडलाइन ले लिया और इसमें न्यू बाल ऐड करे और इसको वहीं जाके काटा जहाँ पे अभी काटा था। ये अपने आप ही आधा इंच का सेक्शन आगे होता चला जाएगा, क्योंकि आपका आधा इंच का बाल जो है वो आगे बढ़ जाते हो तो वो बाल वहाँ पे तो रहता नहीं है। गाइडलाइन ही हम छोटी वाली ले लेते हैं, तो इससे हमारा बाल हमेशा छोटा होता जाता है और बाल पीछे पुल होता रहता है, जो बाल पीछे आता रहता है वो लंबा होता जाता है। तो आप ये समझ लें कि जिस सेक्शन को आप जहाँ काट रहे हैं, सारे बालों की लेंथ जो है ना आगे-आगे थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ जाती है। अब ये दोनों साइड के बाल हमने काट लिए, ये देखिए लेयर्स में। पहले हमने एक साइड कर लिया, अब वही सेम चीज़ हम दूसरी साइड कर रहे हैं। तो इससे क्या क्लैरिटी आई कि हमारे दोनों साइड के बाल जो है एक जैसे कटे। बहुत ईज़ी है हेयर कट, जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक आपको आएगा नहीं। और जिस दिन आपको आ गया ना, आपको करने में इतना मज़ा आएगा कि आपका ये वन ऑफ द फेवरेट हेयर कट बन के रह जाएगा कि बॉब कराना है तो भई आपका नाम जो है ना बॉब के नाम से फेमस हो जाएगा। तो आपको बॉब करने में इंटरेस्ट बहुत आना चाहिए। हेयर कट सारे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात है कि जो आप क्लाइंट आपसे चाहता है, आप अगर उसको वो देने में कामयाब हो ना, तो आप समझ लो बेस्ट हेयर ड्रेसर हो। क्योंकि देखो आपको क्या आता है और क्या नहीं आता उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर आपको अगर क्लाइंट समझ में आता है ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो क्लाइंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करना इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो मैं अपने आप में अंडरस्टैंड करता हूँ। क्योंकि आप जब इस तरह से बातों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका हेयर ड्रेसिंग अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सिंपल और ईज़ी, सबको हमने पीछे पुल करना है बॉक्स वाले बालों को। जैसे पहले हमने लेफ्ट राइट दोनों सेक्शन काट लिए, लेयर्स डाल लिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं पीछे पुल कर रहे हैं और इसको टेक्सचर पॉइंट कटिंग के साथ काट रहे हैं। इस हेयर कट का ना जो फ्रंट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो हम इसके बालों को बराबर चेक करेंगे कि दोनों के दोनों बाल बराबर हैं कि नहीं दोनों साइड के, ये हमने चेक कर लिया और साइड वाले बालों को माइंड में रखते हुए कि वो लंबे छोड़ने हैं, इसलिए सारे बालों को सेंटर की तरफ पुल करके हमने काटा है। ये देखिए। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जो हमारा जो काटने का टेक्नीक होता है,
जैसे आपने लेफ्ट साइड के बाल काटे फ्रंट के तो आप लेफ्ट साइड खड़े थे, आपने राइट साइड के बाल काटे तो आप राइट साइड खड़े हो गए। तो ये एक ना बहुत अच्छा तरीका है बाल काटने का जिससे प्रोफेशनल भी लगता है और होना भी ऐसे ही चाहिए। कितने हेयर ड्रेसर्स को मैं देखता हूँ, वो एक साइड ही खड़े होके दूसरी साइड के भी बाल काट देते हैं, हाथ बढ़ा-बढ़ा के तो वो उतने प्रोफेशनलिज़्म उसमें नज़र नहीं आता। तो आपको अगर ये आदत है तो आप प्लीज़ छोड़ दें, ये आपको हमेशा काम आएगी ज़िंदगी में। 2 कदम चलने से फ़ायदा है, प्रोफेशनल लगते हैं हम। ये देखिए, तो मेरा अब सेक्शन निकल चुका है। मैं एक वी सेक्शन निकाला है, इसमें सबसे पहले मैंने सबसे मैक्सिमम लेंथ रखी, ठीक है? अब इसके अंदर हमने क्या करना है, बिल्कुल पतला सेक्शन एकदम नोज़ के ऊपर। ये देखिए 2 बालों का सेक्शन लिया मैंने, ये देखिए यहाँ आया। अब इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, आधा लेफ्ट के लिए और आधा राइट के लिए। फिर उसके बाद क्या करा मैंने इसको कोम्ब किया अच्छी तरह से, ये देखिए। और जो फिंगर को तिरछा रखते हुए मैंने एक कॉर्नर लंबे बाल से लेके अंदर छोटे बाल तक इसको एंगल में मिला दिया। आप शेप शेप देख पा रहे होंगे इस साइड की छोटे से लॉन्गर हो रहा है। ऐसे ही हमने दूसरे सेक्शन में भी एक छोटी गाइडलाइन छोड़ी हुई है और उसको भी हमने ऐसे ही कोम्ब करा, ये देखिए। और इसको भी हम इसी तरह से काटेंगे। ये हमने कोम्ब करा, एक कॉर्नर से लेके सेंटर तक जो छोटा बाल था वहां तक ले आए, सारे बाल निकाल दिए। जब ये दोनों सेक्शन काट लिए तो दोनों को एक साइड पकड़ना है और इसमें आपने जो सेक्शन क्रिएट करा है वो आपने ये चेक करना है कि दोनों में एक जैसा क्रिएट हुआ है कि नहीं। देखो आज हम लोग हाथों से काम करते हैं, थोड़ी सी शेप में चेंजेस आ जाते हैं, पर हम जब दो चीजों को मिला के एक साथ करेंगे तो वो हमेशा हम एक जैसा कर पाएंगे। अब ये सेंटर से छोटा और साइड से लंबा हो गया, ये देखिए। तो इसका लुक ये आ गया। तो अब हम चलेंगे आपको इसको लेके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये इसका फ्रंट लुक है, आगे से इसके कर्टन बैंग्स बन गए। मैंने इसमें लेयर्स इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैं इसमें वेट चाहता हूँ। इनका इनको ना नीचे गिरता हुआ बाल पसंद था, इन्होंने पिक्चर दिखाया था स्टार्टिंग में मेरे को। तो अब इनका ये ब्लो ड्राई स्टेप बाय स्टेप इनसाइड, बहुत ज़्यादा देर का ब्लो ड्राई नहीं है, बस 10 सेकंड में ब्लो ड्राई कंप्लीट कर देंगे ताकि हम आपको इसका फाइनल व्यू दिखा सके कि हमने फाइनल पिक्चर इनकी क्या बनाई है। ये देखिए, तो हमारा अब हम ब्लो ड्राई की हाफ से ज़्यादा हो चुका है हमारा ब्लो ड्राई। अगर आपको कलर सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं यस कलर, तो मैं हम कलर पे स्टार्ट करेंगे। वैसे मेरे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि एक कलर के वीडियो मैंने 2 डाले हैं। अभी कितना है उसमें, अभी आप लोगों ने शायद देखे नहीं है। अगर आप उसको देख लेते हैं फिर आप मुझे बताते तो कलर कमेंट करते तो फिर मैं अगले पिगमेंट्स के ऊपर और मैं और जो ब्रांड्स हैं जिनके बारे में सबको पता नहीं होता, मतलब ब्रांड्स के बारे में सबको पता ही है, पर उनको आप कैसे फाइंड करते हैं कि किसके बालों में क्या जाएगा, कैसे कलर को करके डिसाइड करते हैं किसके कंप्लेक्शन पे कौन सा कलर जाएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करके आगे चलेंगे। ये देखिए हम आ गए अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर, एकदम स्मूथ ब्लो ड्राई हो रहा है इसका। मैंने इसका ब्लो ड्राई बिल्कुल स्मूथ कराया है ताकि इसमें लुक अच्छी आए, ये देखिए। तो ये फ्रंट में पहुंचे। जब हम फ्रंट का बाल ब्लो ड्राई करते हैं तो आपको सारे बालों को ना आगे पुल करना है। जब उसके अंदर आगे के अच्छा फ्लो बन जाए तो आपने उसको फिर पीछे आना है उसके और उसको पीछे रोल करना शुरू करना है, पर वो जो आगे वाला बाल था वो आगे ही जाता रहेगा और ऊपर रोल होता रहेगा। ये देखिए रोल पीछे की तरफ कर रहे हैं हम। ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। तो ये पीछे से राउंड शेप दिया मैंने इसके अंदर, बॉब का हल्का सा लुक है, ये देखिए। और इसके अंदर मैंने कर्टन बैग्स डाले हैं। तो इनका फाइनल लुक इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप भी करेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। तो ये इनका जो साइड लुक था, ये देखिए। अब ये आ गया इनका फ्रंट लुक। ये आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है फ्रंट लुक आपको? तो ये एक लुक है जो कि बहुत इन है, लोग पसंद करते हैं। क्लाइंट मेरे काफ़ी खुश थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। अर्निंग इज़ मस्ट, क्योंकि जब हम अर्न करते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, एन्जॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।